Hello students, welcome to class 9th NCERT subject science. Our chapter 2 is going on. In this chapter, today's our topic is element. What is the element? Element term क्या होती है? तो देखो स्टूडेंट्स, साइंस में आपको सबसे पहले ये जानना होता है एटम्स क्या होते हैं, और एटम्स के बाद हमको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, और ये एलिमेंट्स क्या हैं, किस तरह से फॉर्म होते हैं, और किसको हम एलिमेंट कह सकते हैं। तो देखो, मैं इसकी बिल्कुल बेसिक नॉलेज आपको बताता हूँ कि एलिमेंट को सबसे पहले जो एलिमेंट वर्ड है, एलिमेंट जो टर्म है, इसको सबसे पहले जो देने वाला साइंटिस्ट था वो था रॉबर्ट बॉयल। कौन थे? रॉबर्ट बॉयल। और एलिमेंट टर्म को डिफाइन करने वाला जो साइंटिस्ट था वो था लवाइजिए। कौन था? लवाइजिए। ठीक है, तो चलो मैं नोट कर देता हूँ इसको, एलिमेंट टर्म को। रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल वाज first scientist. Robert Boyle was the first scientist to use the term element. To use the term element. एलिमेंट टर्म को यूज करने वाला पहला आदमी कौन था? रॉबर्ट बॉयल। दूसरा जो साइंटिस्ट था कौन? लवाइजिए। लवाइजिए जो थे फ्रांस के थे, और इन्होंने एक डेफिनेशन दी। लवाइजिए या लेवोजियर बोल सकते हैं इसको। लेवोजियर ए फ्रेंच केमिस्ट डिफाइंड the term element. एलिमेंट टर्म को डिफाइन करने वाला आदमी कौन था? लवाइजिए। और इन्होंने किस तरह से डिफाइन किया था? तो एलिमेंट की डेफिनेशन नोट कर देता हूं मैं यहां पर। एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है ना? तो लवाइजिए के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? An element as a basic form, an element is a basic form of matter. जो एलिमेंट होता है वो मैटर की बेसिक फॉर्म होते हैं। that cannot be broken down, जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, ब्रेक नहीं किया जा सकता, ठीक है ना? इनटू सिंपलर सब्सटेंस, इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय ए केमिकल रिएक्शन। तो देखो लवाइजिए ने क्या बोला? लवाइजिए ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि एलिमेंट जो है वो एक बेसिक फॉर्म होती है किसकी? मैटर की, और इसको आगे ब्रेक डाउन यानी कि आगे इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत। एलिमेंट को आगे डिवाइड नहीं कर सकते, बहुत ही स्मॉल होता है, और इसे स्मॉल पार्टिकल्स में और डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब देखो एलिमेंट जो होते हैं इनको नॉर्मली डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे नोट करता हूँ मैं, एलिमेंट्स नॉर्मली डिवाइडेड इन metals
नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। एलिमेंट को आप 3 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स, ठीक है ना। तो देखो मेटल्स क्या होती हैं, मेटल्स किस एलिमेंट को मेटल मान सकते हैं, यानी कि ऐसे एलिमेंट कौन हैं जिनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो मेटल से रिलेटेड होती हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मेटल एलिमेंट के अंदर जो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो मेटल एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कौन से एलिमेंट को मेटल एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं नोट कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एलिमेंट्स, मेटल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पहली, ठीक है। दे हैव ए लस्टर, लस्टर मीन्स साइन, यानी कि ये एलिमेंट जो होते हैं ये साइनिंग करते हैं, ये चमकते हैं। मेटल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, साइनिंग करते हुए मिलेंगे आपको। सेकंड है दे हैव सिल्वरी ग्रे, दे हैव सिल्वरी ग्रे, या तो सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, और गोल्डन येलो कलर। जो मेटल एलिमेंट हैं वो या तो उनका सिल्वर ग्रे कलर होगा या फिर उनका कलर कैसा होगा, गोल्डन येलो कलर होगा। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या हो सकती है, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो मेटल एलिमेंट होते हैं ना ये क्या कर सकते हैं, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, यानी कि ये सुचालक होते हैं ऊष्मा के और विद्युत के। नेक्स्ट लिखते हैं दे आर डक्टिल, दे आर डक्टिल। डक्टिल का मतलब होता है कि आप इनको अगर इस तरह से खींचते हो तो आप थिन वायर इनके बना सकते हो। क्या बना सकते हो, थिन वायर, ठीक है ना। कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, तो यहां लिख दूं मैं, ज़्यादा ध्यान रहे, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। इनके आप पतले से पतले तार खींच सकते हो। क्लियर है ना। तो चलो और फिफ्थ नंबर एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे नोट कर देता हूँ मैं मेटल्स के लिए, दे आर मेलिएबल, दे आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या होता है, मेलिएबल का मतलब होता है कि अगर आप मेटल्स को आप हैमर से पीटते हो, ठीक है ना, हैमर से क्या करते हैं इसको, जैसे ये मेटल है और इसको हैमर से हम इसको पीटते हैं तो ये थिन शीट में कन्वर्ट हो सकता है विदाउट ब्रेक हुए, थिन शीट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रहे, इसके लिए मैं नोट कर दूं, कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। इसके बाद पीछे लिख रहा हूं, कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, मैंने कि पतली पतली जो चद्दर बनती है ना उनमें आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो। किसको, मेटल्स को, ठीक है ना। और एक प्रॉपर्टी और लिख देते हैं, दे आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स पता है, सोनोरस मीन्स होता है कि ये
मेटल्स जो होती हैं जब आप इनको हिट करते हो तो ये रिंग करती हैं, मेक ए रिंगिंग साउंड। इसका मतलब मैं लिख देता हूँ, मेक ए रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। जब आप इनको किसी भी चीज़ से हिट करते हो तो ये रिंगिंग साउंड करती हैं, सोनोरस बोलते हैं। सोनोरस का मतलब होता है किसी भी मेटल को, आप मेटल से बना कोई पॉट है, उस पॉट को आप हैमर कीजिए और हैमर करने के बाद छोड़ दीजिए, वो ऐसे टन इस तरह से उसके अंदर वाइब्रेशन होता है और वो एक साउंड निकालता है, तो वो रिंगिंग करता रहता है लास्ट तक, काफ़ी देर तक, ठीक है ना। इसलिए इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है वो सोनोरस की होती है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? सोनोरस। तो मेनली जो मेटल एलिमेंट होते हैं वो लस्चर होते हैं, डक्टिल होते हैं, मेलेबल होते हैं। लस्चर हैं, डक्टिल हैं, मेलेबल हैं, कंडक्टर हैं, हीट और इलेक्ट्रिक के कंडक्टर हैं, क्या है, सोनोरस प्रॉपर्टी रखते हैं। और इनका कलर सिल्वरी ग्रे या येलो गोल्ड हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स हमने किसके नोट कर दी यहाँ पर? मेटल एलिमेंट्स के लिए। मेटल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में आप इन सभी प्रॉपर्टीज़ को ठीक से लर्न करेंगे। अब देखो मेटल्स के एग्जाम्पल्स लिख दूंगा आपको। मेटल्स कौन कौन से, जैसे देखो आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एट्सेट्रा, ये सब के सब क्या हैं? मेटल हैं। और एक और लिख देता हूँ मैं, Hg और Pb। Hg मीन्स होता है मरकरी और Pb मीन्स होता है लेड। Pb मीन्स क्या होता है? लेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये मेटल्स के एग्जाम्पल नोट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर?